हमने देखा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या वर्क होता है। ये दो वर्ड से मिला है, हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। हार्ट जिसमें आर्टरीज, जिसमें हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड वेसल्स, वेन्स जो सिराएं होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फिजियोलॉजी हमने देखा था किस क्या क्या काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्शन एंड रेगुलेशंस का। ट्रांसपोर्टेशन ब्लड टिश्यूज में और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं, और वेस्ट एंड CO2 रिमूव करने का काम करती है। प्रोजेक्शन में हमने देखा था WBC, RBC, प्लेटलेट्स, स्कैब्स के जो सेल्स होती हैं, बॉन्ड होते हैं, उसको भरने का काम करता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है। रेगुलेशंस, मेंटेन बॉडी होमोस्टैसिस को मेंटेन करना, और ब्लड वेसल्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, बट इसको इजी वे में हम लोग समझेंगे किस तरीके से वर्क होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड होमोस्टैसिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, श्वसन तंत्र, और जो होमोस्टैसिस है जो अंदर के वातावरण को बना के रखने का काम करता है बॉडी में, किस तरीके से वर्क करता है। The respiratory system contributes the homeostasis by providing him for the exchange of oxygen, gases, oxygen and carbon dioxide between the atmosphere, air, blood and tissue cell. जिस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना और उससे लेना, ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाना, उसके बाद सेल्स तक पहुंचाना, इस तरीके से ये बाहर के दाब को और अंदर के दाब को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स एडजस्ट द pH ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बॉडी में जो pH वैल्यू है, जो फ्लूइड्स की pH वैल्यू है, उसको मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। एंड आवर बॉडी सेल्स कंटिन्यूअसली यूज O2 ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि सेल्स कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन यूज करते रहते हैं, किसके लिए, मेटाबॉलिक के लिए। जो चयापचय की प्रक्रिया होती है सेल्स में, कोशिका में, वो ऑक्सीजन के उस कारण ही होती है, ऑक्सीजन ही वहां चाहिए होता है। दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस द एडिशन टिपोस्फेल ATP। एट द सेम टाइम दिस रिएक्शन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। उसी टाइम क्या होता है, जो दूसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद जो भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है उसको क्या करता है, रिलीज करने का काम भी करता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2, अगर आपके बॉडी में CO2 एक्सेसिव हो जाता है उससे क्या होगा, एसिडिटी। सो एक्सेस CO2 मस्ट बी एलिमिनेटेड क्विकली एंड एफिशिएंटली। इस प्रोड्यूस एसिडिटी। ये क्या होता है, सो एक्सेस, जो बहुत ज्यादा जब हो जाता है, जब CO2 बढ़ता है शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो ये जल्दी से बॉडी के द्वारा बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कोऑपरेट टू सप्लाई O2 एंड एलिमिनेट CO2। आपको पता है कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा था, याद है, जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, लेकिन ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, किसके लिए, O2 ऑक्सीजन और सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। क्लियर। द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट द रिलीज ऑफ CO2। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी सेल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या था, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, किसमें, लंग्स में, और उसके बाद बॉडी सेल्स में, जो भी सेल्स हैं शरीर में।
रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रेगुलेटिंग ब्लड पीएच। जो ब्लड का पीएच वैल्यू था कितना था, कौन बताएंगे? ब्लड 7.35 to 7.45। यस 7.35 टू 7.45। इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज। श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल है? नोज आपकी नाक, फेरेनेक्स, लैरिनेक्स। फेरेनेक्स क्या है? थ्रोट के पास होता है। और लैरिनेक्स क्या है? वॉइस बॉक्स होती है जिससे आप बोलते हैं। ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है जिससे हवा जाती है। ब्रोंकाई ये क्या है? ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? और फिर लंग्स, फेफड़े। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऑपरेशन में क्या आ जाता है? दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग में अगर आप देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी में, सो देयर इज अ नोज, सबसे ऊपर नॉस्ट्रल होता है, फिर नेजल कैविटी है, फिर फेरेनेक्स है, और फिर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो उसके साथ और भी स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप नीचे वाला भाग देखें तो नीचे वाले भाग में क्या क्या होता है? लैरिनेक्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। इससे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इसको सिस्टम में लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ सभी को? तो सबसे पहले क्या आएगा? नॉस्ट्रल जो आपका नोज है, उसके नीचे नेजल कैविटी आएगा, फिर फेरेनेक्स आता है गले के पास, राइट, फिर लायरेनेक्स आएगा, वॉइस बॉक्स, फिर उसके नीचे ट्रैकिया आएगा जिसको विंड पाइप कहते हैं, फिर ब्रोंकाई और फिर लंग्स। क्लियर हो गया? यस सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है? कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या आता है? सीरीज ऑफ इंटरकोस्टिंग कैविटीज, इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स बोथ आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स। जैसे नोज है, नेजल कैविटी है, फेरेनेक्स है, लैरिनेक्स है, ये ट्यूब्स है। क्लियर है ना? जो बाहर भी उसके कनेक्टेड होते हैं और अंदर में, इनसाइड में। ट्रैकिया जो होती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या आते हैं? ट्रैकिया किसमें डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स। में। ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। और फिर टर्मिनल होता है ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स की, जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं। उसके फंक्शन क्या होते हैं? फिल्टर करना, वार्म करना मीन्स गर्म करना, मोइस्चर एंड कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। मॉइस्चराइजर होता है ना, मॉइस्चराइज करना। क्लियर? और कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स, एयर में लंग्स को पहुंचाना। ट्यूब्स एंड टिश्यूज विद इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। जो ट्यूब्स और टिश्यूज होती है ना लंग्स के अंदर, उत्तक जो होते हैं, टिश्यूज मीन्स उत्तक, ट्यूब्स मीन्स जो पाइप्स होती हैं, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट, एल्वेला सैक्स, एल्वेलाई और एल्वोल्यूस द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। कहां पे होता है? एल्वोलाई में। मोस्टली आप एल्वोलाई याद रखेंगे। किसमें होता है? एल्वोलाई में। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है आपके फेफड़े में, ब्लड से हवा और हवा में, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? एल्वोलाई में। एल्वुलाई। ठीक है। वहां पे अलग अलग होते हैं, लाइक एल्वेलार होते हैं, डक्ट होती है, ठीक है, एल्वोलाई सैक्स होती हैं। अभी अगर हम जब देखेंगे ना वीडियो, तो उसमें आपको दिखेगा किस तरीके से सैक्स होते हैं जिनके अंदर से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर हो गया यहां तक? चल,
पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लें। ये यहां पे सभी को दिख रहा है? छोटा कर दूं या इतना ठीक है? सही है सर, ओके है। ओके है ना, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए नेसल कैविटी है, पैरानेसल, उसके नीचे जो होती है वो पैरानेसल साइनस होता है, और फिर नॉस्ट्रिल होता है। क्लियर है? नेसल कैविटी जो होती है वो इनसाइड होती है, जो साइनस होता है, जो साइनस की प्रॉब्लम होती है ना कई बार, तो साइनस की प्रॉब्लम यहीं पे होती है। क्लियर है? फिर ऑरल कैविटी देखिए, ऑरल कैविटी कहां होती है? माउथ की। फेरेनेक्स जो जस्ट नेक के पीछे वाला पार्ट होता है, नेक के अंदर में, थ्रोट के पास। ठीक है? उसके बाद जब नीचे की तरफ आते हैं तो लैरिनेक्स, फिर ट्रैकिया। क्लियर है? फिर ट्रैकिया, उसके बाद जब उसके नीचे आते हैं तो लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकाइस एंड क्रैना ऑफ स्ट्रेचिया, जो नीचे की तरफ ट्रैकिया में दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, फिर राइट ब्रोंकाइज में और लेफ्ट ब्रोंकाइज में। फिर उसमें से जो ब्रोंकाइज है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, पहले टू पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रैकिया कितने भागों में डिवाइड होता है? ट्रैकिया कितने में होता है? दो भागों में। स्टार्टिंग में ये दो भागों में होता है, कौन कौन से? लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट लंग्स की तरफ जा रहा होता है और दूसरा राइट फेफड़े की तरफ। क्लियर हुआ? उसी में एल्वोलाई लगा होता है। नीचे जब देखेंगे रिब्स होती हैं साइड में, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और सबसे नीचे जो डायफ्राम होती हैं वो होता है। क्लियर हो गया? जो ब्रोंकियल ट्री होती है उसमें क्या क्या होते हैं? ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिटरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियो ब्रोंकियल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियल। राइट? ये ब्रोंकाइल ट्री जो होती है, ये जैसे जैसे डिवाइड होता जाता है। क्लियर? चलिए, ब्रीदिंग एंड लंग्स, एंटीरियर और इंटीरियर, मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स और माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। मैक्रो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं लंग्स के? लैरिनेक्स, स्वर यंत्र जिसको कहते हैं, ट्रैकिया, श्वास प्रवाल, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिटरी ब्रोंकाई, ये तीन में हो गया। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद अगर आप इंटीरियर में देखें अंदर, तो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल, उसके बाद एल्वोलाई, एल्वेडार डक्ट्स जो पाइप होती हैं, एल्वोलार सैक्स जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और एल्वोलस आरबीसी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हेयर। जो सैक्स होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और चेंज कहां होता है? एल्वोलस में, जहां पे आरबीसी एक्सचेंज ऑफ, आरबीसी में गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ब्रीदिंग मैकेनिक्स क्या है? क्या इसकी मैकेनिक्स है, किस तरीके से होते हैं? लंग्स की वॉल्यूम क्या होती है, क्षमता और कैपेसिटीज जो होती है लंग्स की, वॉल्यूम और कैपेसिटी कितनी होती है? एट रेस्ट अ हेल्दी एडल्ट एवरेज 12 ब्रीथ पर मिनट। एक बार में एडल्ट जो होता है वो कितनी सांसें लेता है? एवरेज 12 ब्रीथ। क्लियर है? एवरेज 12 ब्रीथ एक एडल्ट जो मेल है वो लेता है और एक्सेल करता है।
with each inhalation and exhalation moving about 500 ml of air into and out of the lungs. एक बार में कितना जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? कितना एयर? अराउंड 500 ml, 500 मिलीग्राम. क्लियर हो गया? एक बार में 500 ग्राम इनहेलेशन, मिलीग्राम इनहेलेशन एंड 500 मिलीग्राम exhalation. Clear? And the volume of one breath is called the tidal volume. एक बार में जो आप ब्रीथ इनहेल करते हैं, क्लियर, और एक्सेल करते हैं, उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम. मिनट वेंटिलेशन कैसे काउंट करेंगे? 12 ब्रीथ मिनट, 500 मिली ब्रीथ, तो कितना हो गया? 6 लीटर पर मिनट के अकाउंट. अगर आप इसको 12×5=60, कितना हुआ? 6 लीटर. क्लियर है? इनहेलेशन क्या होती है? अपवर्ड. एंड एक्सहेलेशन क्या होती है? डाउनवर्ड, डिफ्लेक्शन. श्वास अप्रश्वास कहते हैं इसको ना. इनहेलेशन अपवर्ड मींस डिफ्लेक्शन श्वास, राइट. अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन प्रश्वास. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. About 70% of tidal volume, 350 मिलीलीटर, actually reaches the respiratory zone of respiratory system. कितना पहुंचता है? 70% of tidal volume. 70% of tidal volume. 70% कितना होगा? 350 ग्यारह. 350 मिलीलीटर ही कहां तक पहुंच पाता है? रेस्पिरेटरी जोन तक, जहां से श्वसन पूरा होता है. The other 30%, 150 milliliter, remains in the conducting zone airways of the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and terminal bronchi is also known as the anatomic respiratory dead space. 150 मिली जो एयर है वो कहाँ रहता है? रास्ते में होता है, एयरवेज में. क्लियर हुआ? 70% कहां पहुंचा? प्रॉपर, जहां तक पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा नीचे तक, जहां पे एक्सचेंज होगा. और बाकी कहां पे है? 150 मिलीलीटर, 30%, ये ऊपर ही रास्ते में है, नोज में, फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, इन सभी में. क्लियर? जो ब्रोंकियल्स होते हैं और जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एनाटॉमिक रेस्पिरेटरी डेड स्पेस. एनाटॉमिक रेस्पिरेटरी डेड स्पेस. क्लियर हुआ? नाउ एल्वेलर वेंटिलेशन रेट क्या होती है? एवीआर. जो एल्वेलर वेंटिलेशन रेट कहा जाता है उसको शॉर्ट में एवीआर कहते हैं. इज द वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट दैट एक्चुअली रीचेस द रेस्पिरेटरी जोन. एवीआर क्या हुआ? जितना एयर पर मिनट कहां पहुंच रहा है? रेस्पिरेटरी जोन तक. मींस एल्वोलाई तक. कहां तक? एल्वोलाई तक. समझ आ रहा है? यस या नो? Yes, sir. जी. अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 1 मिनट में कितना होगा? कैसे निकालेंगे? मान के चलिए 1 मिनट में कितना गया है? एक बार में कितना गया? इन अ वन ब्रीथ
350 मिलीलीटर। क्लियर हुआ? और कितने ब्रेथ ले रहे हैं 1 मिनट में? 12 12। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4200 ml 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। क्लियर हुआ? कई बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? यस या नो? क्लियर सर। वाई टेकिंग, आप देखते हैं ब्रीदिंग एंड योगा विद एलुस्ट्रेशन। क्या इसमें योग में क्या, जब आप ब्रीदिंग लेते हैं तो किस तरीके से होता है? बाई टेकिंग अ वेरी डीप ब्रेथ, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, यू कैन इनहेल अ गुड डील मोर देन 500 मिलीलीटर। एक डीप इनहेलेशन में, एक डीप यौगिक ब्रीथ में कितना इनहेल कर लेते हैं आप? मोर देन 500 मिलीलीटर। दिस एडिशनल इनहेल्ड एयर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? ये क्या हुआ? मोर देन 500 मिलीलीटर आप एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हैं। कब? जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो जो आपने एक्स्ट्रा इनहेल किया है, एडिशनल इनहेल किया है, इसको क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है? अबाउट 3100 मिलीलीटर एन एवरेज एडल्ट मेल। मेल में कितना होता है IRV वैल्यू? इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू वॉल्यूम 3100 मिलीलीटर। और एवरेज ये मेल का है। फीमेल में कितना होता है? एक जो एडल्ट फीमेल है उसमें 1900 मिलीलीटर होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्लियर? यस या नो? क्लियर सर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV क्लियर हो गया। टेकिंग अ डीप ब्रेथ यू कैन इनहेल मोर देन 500 मीटर टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी क्या हो गया? इंस्पिरेटरी हमने देखा था। इंस्पिरेटरी मतलब मैंने ऊपर बताया अभी। व्हाट इज द इंस्पिरेटरी? इनहेलेशन, सांस लेना, इनहेलेशन। सांस लेना। और एक्सपिरेटरी मीन्स छोड़ना। छोड़ना। तो इंस्पिरेटरी क्या हो गया? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। So push out more air in addition to the 500 meter or milliliter of tidal volume called ERV. More air in addition to the 500 milliliter of tidal volume. उससे ज्यादा जो एक्सेल करते हैं। और कितना एक्सेल करते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है एक मेल का? 1200 मिलीलीटर। जो क्षमता से ज्यादा एक्सेल किया जा रहा है। क्लियर हुआ है यहाँ पे? यस या नो? जी सर। मोर देन टू द नॉर्मल। क्लियर? एंड फीमेल का कितना होता है? 700 मिलीलीटर ERV वॉल्यूम। लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है? और लंग्स की वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने देख लिया कितना था? IRV इन अ मेल। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था 3100।
और फीमेल में 1900 1900 गुड। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 500 मिलीलीटर। 500 हमने पढ़ा था ना कि एक व्यक्ति एक बार में कितना ले सकता है? 500 मिली तक ले सकता है, तो वो टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब एक्सप्रेटरी में हमने देखा था ईआरवी कितना है मेल में 1200 और और फीमेल में फीमेल में 700 700। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। मुझे लगता है अगर मैंने इसमें पूरा पढ़ा दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा पढ़ा दूं? जी सर। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में रिपीट करेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। तो सर ठीक, अच्छा लगता है। ठीक है, सही है। ठीक है। अब हम देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है। हमने टाइडल वॉल्यूम देखा, लंग्स की कैपेसिटी देख ली। अब हम रेजिडुअल वैल्यू देखते हैं किस तरीके की होती है। इसमें जो रेजिडुअल वैल्यू होती वॉल्यूम होता है उसको इन्होंने काउंटिंग बताई है 1200 मिलीलीटर मेल में होती है और 1100 मिलीलीटर फीमेल में होती है। इंस्पिरेशन कैपेसिटी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी होती है? 3600 ml और 2400 ml इन फीमेल। क्लियर? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? 2400 मेल एंड 2400 इन अ मेल एंड 1800 इन फीमेल। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी मेल में कितनी होती है? 4800 ml एंड फीमेल में होती है वाइटल कैपेसिटी 3100 ml। टोटल लंग कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो कितनी होती है? 600 ml। 600 ml तक जो टोटल होती है मेल में, और फीमेल में कितनी होती है? 4200 ml। क्लियर हुआ? अब हम यहां देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम है क्या, आरवी। आफ्टर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सेल्ड सम एयर रिमेन्स इन द लंग्स। जब आप पूरा एक्सेल कर देते हैं उस समय भी आपके लंग्स में कुछ एयर रिमेन्स रह जाती है, बच जाती है। क्लियर हुआ? सर ये जो काउंट होता है टोटल लॉन्ग कैपेसिटी 600 मिलियन एंड 4200 सर 7 टाइम्स। ये सर फिगर सर कौन सा कार्तिकेश्वर जी? टोटल लॉन्ग कैपेसिटी। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें जो मोस्टली किन्हीं को इसको क्लियर है? टोटल लंग्स कैपेसिटी फीमेल में कितना होता है? कुंडल जी हैं क्या? जी सर। क्लियर है कुछ हेलो, इसका फीमेल का? टोटल कैपेसिटी बताना है। हाँ, लंग्स का। हाँ 6000 6000 है ना वो? मेल 600 मिस्टेकिंग है यहाँ पे, 6000 हो। 600 और 6000 या फिर 4200 का कोई मतलब ही नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता है। 5000 हाँ ठीक। हाँ, तो ज्यादा होगा ना। 6000 इन अ मेल एंड 4200 इन अ फीमेल। ठीक है, इसको एक बार वो कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। 6000 भी बोल सकते हैं, तो 50,500। ओके,
ठीक है, चल रेजिडुअल वॉल्यूम क्लियर हुआ। आफ्टर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? ERV, याद है? ERV मैंने पढ़ाया था, पुश आउट मोर एयर इन द एडिशन टू द 500 मिलीलीटर से जो ज्यादा आप पुश करके एयर निकाल रहे हैं, उसके बाद भी जो एयर रिमेन्स रह गया है लंग्स में, उसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। वो मेल में कितना होता है? 1200 ml और फीमेल में होता है 1100 ml। क्लियर हो गया? अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था? टाइडल वॉल्यूम कौन बताएंगे? टाइडल वॉल्यूम कितना था लंग्स का? 500 ml. 500. और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हमने कितना निकाला था? ERV मेल 3100. 3100। आप दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 ml इन मेल। और क्योंकि 500 ml फीमेल में भी है, टाइडल वॉल्यूम तो सेम ही है ना, लेकिन इंस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है फीमेल में वो कितना था? यस, इंस्पिरेटरी 1900 था ना, 1900। 200. हाँ, तो 1900 को आप किससे प्लस कर देंगे? टाइडल वॉल्यूम में। तो ये जो आपका निकलेगा टोटल कितना निकलेगा? ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल गया टोटल। क्लियर हुआ? yes, sir. Yes, और sir. अगर आपको वाइटल कैपेसिटी निकालना हो तो IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। IRV कितना था? 3100। टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 500. 3100। और ERV कितना था? ये देखिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200। इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हुआ? यस या नो? Yes, sir. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो फंक्शन चल रही है, FRC को निकालने के लिए क्या करेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम RV आपका निकल गया था यहां पे। रेजिडुअल वॉल्यूम RV था ना, मेल में कितना था? 1200 और प्लस ERV। क्लियर है? ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 1200 और प्लस 1200 2400 मेल में हो जाएगा, और 1100 रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस 700 ERV वॉल्यूम, इसमें कितना? 1800 फीमेल में होगा। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी कैसे काउंट करेंगे? ये क्वेश्चन आ चुका है शायद। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी कैसे निकाला था आपने? IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। क्लियर हुआ? और उसमें किसको प्लस कर देंगे? RV को, रेसिडुअल वॉल्यूम को, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर हुआ? मोस्टली टाइडल वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा जाता, तो टाइडल वॉल्यूम तो क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, sir. क्लियर? रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स क्या क्या है? कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एट रेस्ट अबाउट 200 ml ऑफ O2 इज यूज्ड बाय द ब्लड सेल्स पर मिनट। कितना यूज किया जाता है ब्लड सेल्स को? ब्लड सेल्स कितना ml ब्लड ऑक्सीजन यूज करता है? 200 मिलीग्राम पर मिनट। ये काउंटिंग याद रखिएगा। ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूजेज ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो यूज होता है वो क्या होता है?
बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन का जो इंक्रीज होता है, यूज किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? एथलेटिक जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें, कार्डियो, जुम्बा, इन सब में बहुत ज्यादा यूज होती है। क्लियर हुआ? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन सिस्टम। कहां पे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन, ये होता है लोकेटेड कहां होता है? मेडुला में, ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगटा, जो पोन्स होती है नीचे मेडुला के, ब्रेन स्टेम जिसको कहा जाता है, पोन्स जो नीचे होती है उसमें ये लोकेटेड होता है। एंड दिस वाइडली डिप्रेस्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर। यहाँ जो काफी सारे जो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। पार्ट्स एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर, मेडुलरी rhythmicity in medulla oblongata, right? Pneumatics जो कि पोन्स में होती है, और एपियोस्टिक जो कि इन पोन्स में ही होती है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर से आपके यहां से कंट्रोल होती है रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र। क्लियर हो गया? Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट है। मेडुलरी रिदमिक सिटी एरिया जो है, कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज द फंक्शन ऑफ मेडुलरी रिदमिक एरिया। जो बेसिक रिदम है आपके रेस्पिरेशन का, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुलरी रिदमिक सिटी जो होती है, राइट? मेडुलरी रिदमिक। There are two areas under medullary rhythmicity area: inspiratory area and expiratory area. Inhalation or exhalation, quiet breathing or forcefully breathing. Inspiratory area, it establishes the basic rhythm of the breathing. During quiet breathing, inhalation lasts for about 2 seconds and exhalation lasts for about 3 seconds. ये quiet, धीरे, ठीक है? एक्सपीरेशन एरिया रिमेन्स इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग बट इट्स मेक एक्टिव बाय इंस्पिरेटरी एरिया। प्यूनोमोन्टेक्सिक एरिया जो होता है, ऑल्दो द मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया कंट्रोल्स द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, other sites in the brain help in the coordinate the transitions between the inhalation and exhalation. इसके बीच का ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है, और जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है वो ये जस्ट अ सेकेंड, pneumotaxic Pneumotaxic. ना? Pneumotaxic. Okay, that is silent now. P will be silent. Pneumotaxic. न्यूमोटॉक्सिक, ठीक है? न्यूमोटॉक्सिक। सो ये किसको कंट्रोल करता है? मेनली रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का रिदम है ना, उसको कंट्रोल करता है। और बाकी जो ब्रेन के अदर साइड्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रांजिशंस को कंट्रोल करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच के। क्लियर है? वन ऑफ दिस न्यूमोटैक्सिक एरिया, न्यूमो एयर एंड ब्रीथ, टैक्सिक मींस अरेंजमेंट, एयर की जो ब्रीदिंग की अरेंजमेंट करता है, इट इज इन द अपर पोन्स, पोन्स के ऊपर वाले पार्ट में होता है, विच ट्रांसमिट्स द इनहिबिटरी इंपल्स टू द रेस्पिरेटरी एरिया, एक इंपल्स जनरेट करता है, भेजता है
The major effect of this impulse is to help turn off the inspiration area before the lungs become too full of air. अगर भर जाता है तो उस कंडीशंस में ये क्या करता है, टर्न ऑफ द इंस्पिरेशंस. And when the pneumotaxic area is the more active, breathing rate is more rapid. ये अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ज्यादा रैपिड होगा, फास्ट होगा. क्लियर? Apneustic area, it also coordinates the transition between inhalation and exhalation. जो श्वसन, जो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, उसके बीच के ट्रांजिशन बदलाव को कंट्रोल करता है. इट इज इन द लोअर पोन्स, पोन्स के सबसे नीचे वाले पार्ट पे होता है. दिस एरिया सेंड्स अ स्टिमुलेटरी इंपल्स टू द इंस्पिरेटरी एरिया. एक इंपल्स भेजता है, एक इंपल्स लाइक करंट जनरेट करता है. किसमें? जो इंस्पिरेटरी एरिया दैट एक्टिव इट एंड प्रोलॉन्ग्स इनहेलेशन, जो कि इनहेलेशन के लिए हेल्प करता है. द रिजल्ट इज अ लॉन्ग डीप इनहेलेशन. जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, व्हेन द pneumotaxic area is active, it overrides the signals from the apneustic area. जब जो न्यूमेटैक्सिक एरिया एक्टिव होता है, ये ओवरराइड सिग्नल्स फ्रॉम द एपिनेस्टिक एरिया, इसके थ्रू भेजता है. क्लियर हुआ?